हे एवरीवन, दिस इज़ आयुष। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू सीरीज़ 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम या डिफेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर पार्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रूल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के बेस पे 2-3 रूल और बने हुए हैं। जब हम ये 15 रूल्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 1-2 रूल और ऐसे आएंगे जो इसी बेस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगल होगी। पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन किस में होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में, जो सुनने में हमको प्लूरल लगते हैं। जैसे न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इनके आगे, इनके एंड में एस आता है, हमको लगता है यार ये प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको हम सिंगुलर मानते हैं और इनके आगे सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं। ठीक, यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखो। ठीक है, या तो नोट डाउन कर सकते हो आप, या इनको ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सीनरी वर्ड फेवरेट है एग्ज़ाम का, है ना। वो पूछेगा, सीनरी लिखेगा, फिर आपको वहाँ पे प्लूरल वर्ब दे देगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, बट वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा क्या होता है अगर हम देखें तो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं पर जो वर्ब लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। जैसे पुलिस, पीपल, कैटल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमको लगते हैं यार ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि पुलिस क्या है, एक ग्रुप का नाम है। हमको लगता है ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो ये प्लूरल नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पुलिस ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, वो सिंगल नाम है, सिंगल ग्रुप का। लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो हम एज अ सिंगुलर नहीं यूज़ करते। जब भी आप पुलिस बोलते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? सिर्फ एक इंसान तो नहीं आता, डिपार्टमेंट आता है। तो उसका जब हम यूज़ करते हैं तो प्लूरल के सेंस में करते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर का। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल होता है, आपको लग सकता है कि ये सिंगुलर है, बट एक्चुअल में वो प्लूरल होता है। अब प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो वर्ब भी वो प्लूरल ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स आपने देखा होगा। ठीक है, सीजर्स घर में होते हैं। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं। क्यों प्लूरल हैं? आप देखोगे कि ट्राउज़र्स में 2 पार्ट होते हैं, सीजर्स में भी 2 पार्ट होते हैं। तो हम उसको अलग से नहीं लेते हैं, हम उसको पूरा का पूरा सीज़र ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम उसको यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल नाउन करते हैं, तो उनके साथ में जो भी वर्ब आती है वो भी प्लूरल आते हैं। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा सभी को। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। देखो, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई मेज़रमेंट वाली चीज़ दिखे, लाइक डेज, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, डजन, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखें और उसके पास में, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड में आपको कोई नंबर दिखा मिले। अगर वहाँ पे नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, वहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई एरर हो। लेकिन अगर वहाँ पे नंबर है तो बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो मेज़रमेंट वाली चीज़ है, जो डज़न है, जो ईयर है, वो हमेशा सिंगुलर में लिखा हुआ हो, वो प्लूरल में ना हो। अगर यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये सिंगल में आते हैं। जो भी मेज़रमेंट वाले हैं, अगर इनके पास में कोई न्यूमेरिकल चीज़ आ गई, ठीक है, कोई नंबर लिखा हुआ हो, तो ये सारे के सारे सिंगुलर में यूज़ होते हैं। अब रूल नंबर 6 पे आता है। ये क्या बोलता है कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन का यूज़ करोगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी समूह के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। किसी भी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जब भी आता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो यूज़ किस सेंस में हो रहा है। अगर कलेक्टिव नाउन एज अ होल यूज़ हो रहा है, जैसे भी हमने देखा पुलिस का एग्जाम्पल, उसको हम सिंगल ग्रुप के नाम
में हम उसको एज अ सिंगल ही मानते हैं। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि किस सेंस में बात हो रही है। जैसे मैंने बोला कि टीम ने मैच जीत लिया, तो मैं एज अ पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा होगा कि पूरी टीम या फिर पूरे ग्रुप की बात हो रही होगी एक साथ, ठीक है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल का। ठीक। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टीम जो है वो अपने ओपिनियंस में डिवाइड हो गई है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो टीम के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल लोग हैं, वो डिवाइड हो गए हैं अपने ओपिनियंस में। तो यहाँ इंडिविजुअल वाला सेंस आ गया। तो हम यहाँ पर अब सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि एक टीम में बहुत सारे लोग होते हैं और हम उन बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख के बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, वहाँ सिंगुलर नहीं आएगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 7, जो कहता है कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इनका हिंदी में मतलब क्या होता है कि प्रत्येक, हर एक। ठीक। जैसे मैंने बोला कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, इसका मतलब क्या है कि हर बच्चे के पास किताब है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मैं एक एक बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ना कि प्लूरल। होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि एदर और नेदर और, जब भी ये दोनों वर्ड्स आएंगे तब आपको बस एक चीज़ देखना है, और नॉर के बाद में क्या आ रहा है। जो भी और नॉर के बाद में आएगा उसके हिसाब से आपको वर्ब का यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, एदर राम और हिज फ्रेंड्स। ठीक। तो आपको एदर के बाद वाला नहीं देखना, आपको लास्ट में देखना। ठीक। और के पास में क्या है, और के पास में हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स क्या होता है, प्लूरल। तो आप वर्ब कैसे लगाओगे, आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है। तो हम एदर और या फिर नेदर और में क्या देखेंगे, जो भी लास्ट में होगा इनके, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक। रूल नंबर 9, मैंने है। मैंने का हिंदी में मतलब होता है बहुत सारे। देखो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। अगर कहीं भी इंडेफिनिट प्रोनाउन या फिर इंडेफिनिट वर्ड आता, इंडेफिनिट मतलब कि आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। हमने बोल दिया कि बहुत सारे, कई सारे, हर एक, जैसे अभी हमने पढ़ा ईच एंड एवरी, हर एक बॉय। ठीक। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने खाना खाया, तो कितने ने खाया हमको नहीं पता, तो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी है। तो जब भी ऐसा हो कि आपको एग्जैक्ट चीज़ ना बताए, तो वहाँ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ओके। नाउ लेट्स आगे वाले उस पे आता है, रूल नंबर 10, द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। देखो आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को दिखाते हैं। ओके। इस या तो हम स्पेसिफिक चीज़ या फिर किसी यूनिक चीज़ को हम दिखाते हैं। तो देखो कि जब हम स्पेसिफिक चीज़ को दिखाएंगे या फिर यूनिक चीज़ को दिखाएंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ सिंगल होगी। तो हम ऐसे चीज़ों के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दा के साथ में सिंगल का प्रयोग होगा और आ के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ओके। रूल नंबर 11, ऐसे वर्ड्स दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे अलोंग विथ, टुगेदर विद। तो आपको इसमें क्या देखना है कि मेन सब्जेक्ट, मेन किसकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। ओके। या फिर राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू समवेयर। तो यहाँ पर बात किसकी एक्चुअल में हो रही है कि राम अपने दोस्तों के साथ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा फोकस किस पे है, राम पे है। राम क्या है, सिंगल है, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगल यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड्स अलोंग विद, टुगेदर विद, ऐसे वर्ड्स जब भी आए तो आपको इनके पहले वाला वर्ड देखना है हमेशा। जो भी इनके पहले वाला वर्ड होगा वैसे ही वर्ब आ जाएगी। अगर पहले का वर्ड सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल आएगी, और पहले का वर्ड प्लूरल है तो वर्ड भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, सॉरी। नंबर 12, जब भी कोई वर्ड एंड से जुड़ता है तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पर जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ठीक है।
लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक, तो इसको हम एक ही मानते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। लेकिन जर्नली क्या होगा, जब भी एंड से जुड़ेंगे तो दो चीज़ जुड़ती हैं आपस में, तो दो चीज़ों के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है, तो वैसे ही आप यूज़ करोगे। रूल नंबर 13 अभी हमने समझा था कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट कोई वर्ड है जहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी है, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल का। जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये इंडेफिनेट है, ये हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 14, जब भी फ्रैक्शन आएगा या फिर परसेंटेज आएगी, तो आप देखोगे कि जो नाउन है वो कैसा है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द वाटर, हाफ एक फ्रैक्शन है, इसके बाद में वाटर आ रहा है, वाटर क्या है, सिंगल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगल आएगी। बट अगर हम बात करें हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हाफ वही है, फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो नाउन है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के आगे जो भी नाउन आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, नाउन सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल आएगी। ओके। रूल नंबर 15, आज का लास्ट रूल, इन्वर्टेड सेंटेंस। मतलब क्या कि अगर कोई भी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, तो आपको देखना है कि हियर और देयर के बाद जो वर्ब है उसके बाद में कौन सा नाउन है। अगर वो नाउन सिंगल है तो वो वर्ब सिंगल होगी। हम यहाँ पे हेयर और देयर को नहीं देखेंगे, हेयर देयर हटा दो, उसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल है, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से रूल थे लेकिन इम्पोर्टेंट थे, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी में हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होता है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टेंसेस के रूल्स करेंगे आगे। ओके, बाय।